मनीष कश्यप बुरी तरह से फंस चुके हैं। जी हां, मनीष कश्यप बुरी तरह से फंस अभी तक के एफआईआर में मनीष कश्यप पर सबसे बड़ा और सबसे खतरनाक और सबसे गंभीर आरोप लगाया गया है। एनएसए जो एक्ट है इसके तहत मिनिमम 1 साल की सजा होती है। तो मनीष कश्यप कितनों सालों तक की सजा काट सकते हैं। तो अगर बात करें सजा की पूरी धाराएं को लेकर चले तो 7 से 10 साल तक की। जो शख्स गरीबों की आवाज उठाता था, जो शख्स शोषितों की बात करता था, जो शख्स पीड़ितों की बात करता था, जो शख्स दलितों की बात करता था, आज वो शख्स हिरासत में है, आज वो शख्स सजाएं काट रहा है, आज वो शख्स इन फ्यूचर 7 से 10 साल तक की सजा काट सकता है। मनीष कश्यप एक ऐसा नाम जो पिछले कई हफ्तों से वायरल है। मनीष कश्यप के साथ अभी क्या कुछ हो रहा है जानने के लिए मनीष के समर्थक के अलावा मनीष के विरोधी भी बेताब है। तो मैं आज आप सभी को मनीष कश्यप से जुड़ी हुई एक ऐसी खबर बताऊंगा जिसको सुनने के बाद आप सभी भी हैरान हो जाएंगे। जी हाँ, मनीष के समर्थकों को लग रहा था कि अब मनीष जो है बिहार आएंगे और उसके बाद फिर से ग्राउंड पे आकर रिपोर्टिंग करने का काम करेंगे। लेकिन मनीष को लेकर ऐसी खबर मैं आपको बताना चाहता हूं। कल जो है मनीष कश्यप का 2 कोर्टों में सुनवाई थी। सुनवाई के दौरान जज साहब के सामने मनीष के पुराने कारनामे और पुराने चिट्ठे उजागर हो गए। जी हां, 2016 की बात है। किसी आयोजन के बाद मनीष कश्यप हमारे देश के राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के ऊपर अभद्र टिप्पणियां कर रहे थे। जो है हम लोग गांधी के मौत पर हम लोग जश्न मनाते हैं। और न जाने एक विशेष धर्म के भी बात कर रहे थे। इसका मामला भी सामने आया है। इसको देखते हुए ईओयू की टीम जो है एक और एफआईआर दर्ज करा दी है। हालांकि ये तो रहा अलग बात, लेकिन अब जो है मनीष कश्यप बुरी तरह से फंस चुके हैं। जी हां, मनीष कश्यप बुरी तरह से फंस चुके हैं। मनीष कश्यप की ये दुविधाएं और मनीष की परेशानियां रुकने की नाम नहीं ले रही है। एक के बाद एक लगातार मनीष कश्यप के ऊपर एफआईआर दर्ज कराया जा रहा है। लेकिन फिलहाल जो है मनीष कश्यप के ऊपर बहुत बड़ी धाराएं लगाई गई है। अभी तक के एफआईआर में मनीष कश्यप पर सबसे बड़ा और सबसे खतरनाक और सबसे गंभीर आरोप लगाया गया है वो है एनएसए यानी नेशनल सिक्योरिटी एक्ट। जी हां, राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम। यह एक ऐसा अधिनियम है जिसके तहत मिनिमम 1 साल की सजा होती है। तो मनीष कश्यप पे गंभीर आरोप और गंभीर धाराएं लगाई गई है जिसका नाम है एनएसए नेशनल सिक्योरिटी एक्ट। नेशनल सिक्योरिटी एक्ट को हिंदी में अगर बात करें तो राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम। जी हां, यह एक्ट वैसे इंसान के ऊपर लगाया जाता है जिस इंसान से देश को और राष्ट्र को कहीं ना कहीं सुरक्षा महसूस होती है, असुरक्षा महसूस होती है, वैसे इंसान के ऊपर एनएसए लगाया जाता है। तो मनीष कश्यप पे नेशनल सिक्योरिटी एक्ट लगा दिया गया है। कहीं ना कहीं मनीष कश्यप अगर दोषी करारे जाते हैं नेशनल सिक्योरिटी एक्ट के तहत तो उनको 1 साल की सजा हो सकती है। अगर बात करें जमानत की तो कम से कम मनीष कश्यप को 3 महीने जेल में खटना ही होगा। यानी मनीष कश्यप मिनिमम 3 महीने तो जेल में रहेंगे और वो केस होगा एनएसए नेशनल सिक्योरिटी एक्ट। हालांकि यह एक्ट तो अलग है, इसके अलावा भी मनीष कश्यप पर बहुत सारी जो है धाराएं लगी हुई है, बहुत सारे केसेस है, बहुत सारे एफआईआर है। सबकी बातें धीरे धीरे होगी, लेकिन एनएसए जो एक्ट है इसके तहत मिनिमम 1 साल की सजा होती है जो कि शायद से मनीष कश्यप को झेलने पड़ सकते हैं। आपको बता दें कि मनीष कश्यप राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के ऊपर अभद्र टिप्पणियां किया था और उसके बाद किसी विशेष धर्म के बारे में भी कुछ टिप्पणियां किया था। उसको लेकर आर्थिक अपराध इकाई के तहत जो है आईपीसी की धारा 153A2/295/506/120 और आईटी एक्ट की धारा 67 के तहत एफआईआर दर्ज कर ली गई है। जी हां, इतने सारे एफआईआर मनीष कश्यप के ऊपर दर्ज किया गया है क्योंकि मनीष कश्यप राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के ऊपर अभद्र टिप्पणियां करते दिखाई दे रहा है एक वीडियो क्लिप में। हालांकि कुल मिला के बात करें कि इतने सारे धाराएं जो है मनीष कश्यप के ऊपर ठोकी गई है, इतने सारे मुकदमे, इतने सारे एफआईआर मनीष कश्यप के ऊपर है, तो मनीष कश्यप कितनों सालों तक की सजा काट सकते हैं। तो अगर बात करें सजा की पूरी धाराएं को लेकर चले तो 7 से 10 साल तक। जी हां, आपने बिल्कुल सही सुना, 7 से 10 साल तक मनीष कश्यप कहीं ना कहीं जेलों में रह सकते हैं और सजा काट सकते हैं। हालांकि हम सभी के लिए, आप सभी बिहार वासियों के लिए, आप सभी देशवासियों के लिए शायद से ये बुरी खबर होगी कि जो शख्स गरीबों की आवाज उठाता था, जो शख्स शोषितों की बात करता था, जो शख्स पीड़ितों की बात करता था, जो शख्स दलितों की बात करता था, आज वो शख्स हिरासत में है, आज वो शख्स सजाएं काट रहा है, आज वो शख्स इन फ्यूचर
7 से 10 साल तक की सजा काट सकता है अगर वो दोषी करारे जाते हैं तो। हालांकि खुद को सौरभ विहार कहने वाले मनीष कश्यप के जुबान पे ये बिल्कुल शोभा नहीं देता है कि हमारे देश के राष्ट्रपिता बापू यानी महात्मा गांधी के ऊपर अभद्र टिप्पणियां करना और यह कहना कि गांधी के मौत का हम लोग जश्न मनाते हैं और किसी विशेष जाति समुदाय को लेकर बात करना। भैया आप कहीं की आवाज उठाने आए थे, आप दलितों की आवाज उठाने आए थे, आप शोषितों की आवाज उठाने आए थे, लेकिन आप ये ऐसा क्या कर दिए। हालांकि इस सभी का न्याय जो है माननीय न्यायालय करेगी, इसमें हम लोग कुछ नहीं कर सकते हैं। बस हमें सोचा ये खबरें आपको बता दें कि मनीष कश्यप के साथ अभी फिलहाल क्या हो रहा है। आप सभी मनीष कश्यप के बारे में क्या कुछ कहना चाहते हैं कमेंट बॉक्स में कह दीजिएगा और ऐसा ही अपडेट पाने के बने रहिए हमारे साथ। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।